हेलो एवरीवन, यूपी पुलिस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास में 2013 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना या फिर डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। और इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमायुंगदुंग से। और तिब्बत में इसको जो है सोंगपो कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एड्स का विस्तृत रूप ए एंटी इंडियन ड्राफ्टसाइड, बी एंटी इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, सी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और एक इस पे क्वेश्चन और बन जाता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एड्स दिवस। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? ये 2013 के करंट अफेयर्स में ये पूछा गया था एग्ज़ाम में, 2013 के एग्ज़ाम में। तो ये था राइट आंसर क्या है उसका? ए डॉक्टर बिमल जालान, बी डॉक्टर आई.जी. पटेल, सी रघुराम राजन या फिर इनमें से कोई नहीं। जी, ये 2013 की अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है रघुराम राजन, 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर आज की बात करते हैं तो आज गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ये आज की अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इग्लू क्या होते हैं? जी, इग्लू क्या है? इग्लू कालाहांडी खानाबदोशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु है, या फिर गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ़ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एक्सिमो रहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, बर्फ़ से बने घर को ही इग्लू कहते हैं, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न यानी कि छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? ए लेन देन की लागत में वृद्धि, बी बाजार में लेन देन की कम क्षमता, सी कुल उत्पादन में गिरावट या फिर डी अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से, या फिर बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से, या फिर सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से, या फिर डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वो कौन है? मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा या फिर इनमें से कोई नहीं। जी, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निकोलो कॉन्टी। ठीक है, निकोलो कॉन्टी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ये भी इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि कब यात्रा की थी? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की इन्होंने यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन या फिर डेसिबल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी डेसिबल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो किससे बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या फिर डी ऑर्गन? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ए नाभिकीय विस्फोटों के कारण, बी गंदे खुले नालों के कारण या फिर सी ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण या फिर डी अम्लीय वर्षा के कारण? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय वर्षा के कारण जो है ताजमहल बदरंग हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ए विराट कोहली, बी सुशील कुमार, सी साइना नेहवाल या फिर डी हरजीत सिंह? ये भी 2013 में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका राइट आंसर बताइए। जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। विराट कोहली इसका राइट आंसर है। 2013 के अकॉर्डिंग पुरस्कार इनको मिला है, ये अर्जुन पुरस्कार 2013 में इन्हें मिला है। और अगर हम बात करते हैं 2017 की, 2017 की बात करते हैं तो ये किसे मिला है? हरमनप्रीत को। हरमनप्रीत को ये अर्जुन पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। जी, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या फिर किशन लाल शर्मा? जी, ये तो बहुत मशहूर है जिन्होंने लिखा है गोदान, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, गबन जैसे उपन्यास लिखे हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है इस पे कि गोदान किस विधा की रचना है ना, तो उपन्यास, ये उपन्यास विधा की रचना है गोदान। ठीक है, गोदान गबन दोनों इनके उपन्यास हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ज्वाला गुट्टा को, बी साइना नेहवाल को, सी रंजन सोढ़ी को या फिर डी विराट कोहली को? जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रंजन सोढ़ी को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और 2017 में पुरस्कार किसे मिला है अगर पूछ लिया जाए? 2017 में ये पुरस्कार सरदार सिंह और देवेंद्र झांझरिया को दिया गया है। सरदार सिंह और देवेंद्र झांझरिया को। और ये खेल के, और पूछ लेते हैं कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो यही खेल रत्न पुरस्कार ही सबसे सर्वोच्च होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ए रामनगर नैनीताल में, दुधवा लखीमपुर में, बांदीपुर राजस्थान में या फिर काजीरंगा असोम में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रामनगर नैनीताल में। और बाघ परियोजना के तहत आने वाला ये पहला राष्ट्रीय पार्क था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन कहाँ है? गंगा बहापुत्र डेल्टा में या फिर दी दक्कन के पठार में या फिर सी गोदावरी डेल्टा में या फिर महानदी डेल्टा में? जी, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ठीक है,
और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो यही है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजेला मार्केल कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश मंत्री, बी जर्मनी की चांसलर, सी ऑस्ट्रेलिया की नई प्रधानमंत्री, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी की चांसलर हैं ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? जी, ये भी करंट अफेयर्स का ही है क्वेश्चन, और 2013 में ये पूछा गया था। सैयद इब्ने अब्बास, बी अरुंधति भट्टाचार्य, शिव कीर्ति सिंह, या फिर नीना दाबुलूरी। जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए एलिस मुनरो को, बी रॉबर्ट शिलर को, सी माइकल लेविट, या फिर डी मार्टिन कार्प्स। तो इसके राइट आंसर है एलिस मुनरो, ऑप्शन नंबर ए, एलिस मुनरो इसका राइट आंसर है। ठीक है, और 2017 में ये पुरस्कार किसे मिला है? ये ब्रिटिश लेखक काजुओ इशिगुरो को दिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश लेखक काजुओ इशिगुरो, इनको मिला है 2017 में ये पुरस्कार, और ब्रिटिश के लेखक हैं, इनको साहित्य पुरस्कार मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? जी, ऑप्शन नंबर ए, विश्व में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु, बी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उल्लेखनीय योगदान हेतु, या फिर वरिष्ठ नागरिकों की सेवाएं प्रदान करने हेतु, या फिर मराठी भाषा की फिल्मों में श्रेष्ठ योगदान हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उल्लेखनीय योगदान हेतु। और ये पुरस्कार सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की याद में 1957 में प्रारंभ किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी बनता है इस पर, ठीक है, कि ये कब प्रदान किया गया था? तो सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की याद में, और कब किया गया था? सन 1957 को, सन 1957 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्निवीर क्या है? ए भारत द्वारा निर्मित सबसे बड़ा परमाणु बम, या फिर बी सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल, या फिर सी भारत में निर्मित भारी बम वर्षक विमान, या फिर डी भारत में निर्मित नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर बताइए जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, या फिर डी बाबू राजेंद्र प्रसाद। जी, तो किसके द्वारा निभाई गई है भूमिका? ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन इस पर यह भी बनता है कि भारत की आज़ादी के बाद जो प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कौन बना? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और लौह पुरुष भी इनको ही कहा जाता है। तो इस पे ही 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चरकुला नृत्य से संबंधित कौन है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। और अगर पूछ लिया जाए कि ये नृत्य कब किया जाता है, तो ये होली के दिन या फिर उसके अगले दिन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ए नालंदा, बी प्रयाग, सी कन्नौज या फिर डी थानेश्वर। जी इसका राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। ठीक है, तो इन्हें कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए सारनाथ, बी बोध गया, सी लुम्बिनी या फिर डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में इन्हीं ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो पहला उपदेश इन्हीं ने सारनाथ में दिया था, और जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और सारनाथ में ही अशोक का चतुर्मुख सिंह का स्तंभ भी है। यह भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किसमें? वोल्ट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा या फिर ओल्स के द्वारा। जी इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिट्स के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? सब्जी के नाम, मरुस्थल, चक्रवाती तूफान या फिर डी शीतोष्ण घास के मैदान। जी इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ये सभी क्या है? मरुस्थल हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस पे ये भी बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जी तो उसका नाम है सहारा। और जो कहाँ है ये भी पूछ लेते हैं, ये कहाँ स्थित है? जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो सहारा सबसे बड़ा है और ये कहाँ है? अफ्रीका में। अगला प्रश्न। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ए ऋषभदेव, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ या फिर डी मल्लिनाथ। तो कौन थे 23वें तीर्थकर? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और 24वें कौन थे? भाई जैन धर्म में जो है ना वो कितने तीर्थकर माने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें माने जाते हैं 24। और पहले इनका क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पहले तीर्थकर कौन थे। तो पहले तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव थे पहले। और चौथे 24वें कौन से थे? जो आखिरी हैं वो हैं महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये बन जाते हैं पहले और ये बन जाते हैं 24वें। ठीक है, 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले ऋषभदेव हैं और दूसरे जो है ना वो महावीर स्वामी हैं, और जो 23वें हैं वो पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी महानदी या फिर डी कावेरी। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जी राइट आंसर बताइए। जी तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। नर्मदा नदी, जी ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये भी एक प्रश्न इस पे बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? ए एम एल बलसम्मा, बी पीटी उषा, सी कमलजीत संधू या फिर के मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कमलजीत संधू है। ये भारतीय महिला, ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और कब जीता है? तो 1970 ईस्वी में जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नीलकंठ में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास? जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बहुव्रीहि समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? ए भास्कर, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट या फिर डी एप्पल? तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है, आर्यभट्ट। ठीक है, तो अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है, और इसे कब भेजा गया था? अगला ये भी इस पे बन सकता है ये क्वेश्चन। तो इसे कब भेजा गया था? तो 19 अप्रैल। ठीक है, 19 अप्रैल सन 1975 ईस्वी में। ठीक, 19 अप्रैल सन 1975 ईस्वी में से भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? ए आग्नेय शैल में, परतदार शैल में, सी रूपांतरित शैल में या फिर डी इनमें से किसी में नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परतदार शैल। ठीक है, परतदार या फिर अवसादी शैलों में जीवाश्म पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। और ये भी पूछ लेते हैं कि वायुमंडल में इसकी मात्रा बताइए कितनी है? तो कितने परसेंट है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? ए व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, सी मानसूनी हवा या फिर डी ध्रुवीय हवा? तो कौन सी करती है? ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ए पृथ्वी का घूर्ण, बी ध्रुवीय उच्च वायुभार, सी सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षक शक्ति या फिर डी अनियत वाही हवाएं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, और इनमें पूछ लेते किसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव ज़्यादा है? तो किसका है? चंद्रमा का है। ठीक है, चंद्रमा का। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? ये 2013 में पूछा गया था ये प्रश्न। टोनी ब्लेयर, मिशेल ओबामा, सी टोनी एबेट या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोनी एबेट। ठीक है, तो ये वर्ष 2013 से 2015 में नियुक्ति ये रहे हैं। ठीक है, 2013 से 15 में ये रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी केरल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है। और ये भारत का कौन सा राज्य है? ये इस पे क्वेश्चन बनता है। तो 29वां राज्य है। ठीक है, और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? ये भी 2013 के करंट अफेयर में पूछा गया है। ए राजस्थान, बी मिजोरम, सी मध्य प्रदेश या फिर डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाता है, झारखंड। ठीक है, यहाँ 2013 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 1 से 7 जनवरी या फिर 25 से 31 दिसंबर या फिर 15 से 22 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 से 7 अक्टूबर। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? एक प्रश्न ये भी बनता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा को जागरूक करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी? तो INS विभूति, INS संधुरक्षक, INS संधुवर्धन या फिर INS विक्रमादित्य। तो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी INS सिंधुरक्षक। ठीक है, 2013